आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं हूं नासिर अली। आज हम खुसूसी मुलाकात यहां पर करेंगे सुनील डिम्पल जी से। प्रेसिडेंट है मिशन स्टेटहुड मूवमेंट के। 2019 में उन्होंने आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद ये एक मूवमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाई, जिसकी मांगे थी कि स्टेटहुड और 370 को जम्मू कश्मीर को वापस देकर वह अपना जो डोगरा रियासत का दर्जा है वो बहाल किया जाए। और आज तक इनकी जो लड़ाई है वो ये लड़ रहे हैं। आज ख़ास बात यह है कि आज महाराजा हरी सिंह का 128वां जो है वो जन्मदिन भी है, और जम्मू शहर में बड़ी धूमधाम के साथ जो है वो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो आज सेलिब्रेट करते जो है वो देखा गया। बहुत सारे संगठन जो है वो आज मैदानों में उतरे हुए हैं, और हमने सुनील डिम्पल जी को भी जो है वो वहाँ पर देखा। इसी मुतालिक जो है वो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर, महाराजा हरी सिंह के नाम पर पिछले 2 साल से जो संघर्ष हम मैदानों में देख रहे हैं, उससे ये बात तो सामने आती है कि डोगरा जो लोग हैं वो अपने कल्चरल हेरिटेज की तरफ जो है वो अब ज़्यादा जो है वो ध्यान देने लगे हैं। लेकिन आज जैसे कि हमने देखा कि बर्थ एनिवर्सरी है, युवा राजपूत सभा ने जो है उनके सम्मान में बहुत बड़ी रैली निकाली हुई थी। आपने भी जो है वो वहाँ पर कुछ जो पार्टिसिपेट किया उनके स्टेचू पर, और स्टेटहुड की जो बहाली है उस पर जो है वो आपने बात की। लेकिन उसके अलावा किसी सियासी संगठन के किसी भी रहनुमा को हमने वहाँ जो है वो ये बात करते हुए नहीं देखा, जबकि हम जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी लड़ाई स्टेटहुड की है, और इसका सबसे बड़ा जो बेड़ा है, इसका जिम्मा है, वो डोगरा लोगों ने उठाया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा नासिर। ये आज एक ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। हमारे महाराजा हरी सिंह जी, वो महाराजा, डोगरा महाराजा जिनकी रियासत थी ये, और वो विरासत हमको आज दे करके गए थे। ये विरासत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल और पहाड़ी और डोगरों की विरासत है। इसे संभाल करके रखना हमारी जिम्मेवारी और हमारा फ़र्ज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उसी महान शख्सियत का जन्मदिन था, और हमने ज़ोरदार तरीके से मिशन स्टेटहुड ने ये जन्मदिन मनाया। और तवी के पुल के ऊपर से, महाराजा हरी सिंह जी के स्टैचू के ऊपर से यह नारा लगाया कि डोगरा रियासत वापस दो। और साथ में यह भी कहा कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरी सिंह जी इस रियासत का अलहाक विले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भारत के साथ करके गए थे, वो वाली रियासत की इल्हाक की शर्तें हमें रियासत में वापस की जाए। और आज मज़े की बात यह है, और मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर, कि मैंने ये जंग सड़कों से लेकर के 5 अगस्त 2019 के बाद ये जंग का ऐलान किया था कि मैं अपने बुज़ुर्गों की पगड़ी, महाराजा हरी सिंह जी की और हमारे तमाम बुज़ुर्गों की, जिसमें हर मज़हब के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग इसमें शामिल हैं, और मैं इनकी ये मान सम्मान वापस लेके आऊँगा जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को तोड़ करके इस रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया, और महाराजा हरी सिंह जी के सारे बनाए हुए कानूनों को दरकिनार और उनकी तौहीन कर दी, तार तार कर दिया उनके बनाए हुए। और आज मैं भी देख रहा था कि नागिन डांस जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कर रहे थे, लेकिन डोगरों की तरफ से उन्हें इतना सम्मान नहीं मिला। क्योंकि कल ही आपने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध महाराजा हरी सिंह जी के स्टैचू के ऊपर डोगरा लोगों ने, युवा राजपूत सभा ने बहिष्कार किया और उनके नेताओं का आने से रोका। अगर वो आ जाते हैं तो ना जाने कौन सी क्या हो जाता वहाँ पे। भाजपा की बदौलत ही जो है वो बात सुनने में आई कि युवा राजपूत सभा के चेयरमैन को जो है वो रिज़ाइन देना पड़ा। फिर रविंदर रैना साहब का स्टैचू के सामने राजपूत सभा के साथ मिलकर नाचना, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये दोनों संगठन जो है वो मिली जुली कोई सरकार जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो बनाने की कुछ संभावना जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नासिर, ये आप पत्रकार मित्रों के अनुमान होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ तक है, मेरा है कि पहले हमारी रियासत उस पार्टी के साथ, उसके साथ आप इल्हाक या सरकार बनाने की बात कैसे कर सकते हो जिस पार्टी ने हमारे इतिहास, हमारी आइडेंटिटी, डोगरा रियासत, हमारी बुजुर्गों की विरासत की तौहीन की हो। और सबसे बढ़िया मैं कहूँगा
कि खिराज हकीकत, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि महाराजा हरि सिंह जी को आज के दिन में ये होगी कि हम उनकी इल्हाक की शर्तों वाली रियासत वापस लाएं, डोगरा सारे मिल करके उनका स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370 35 से जो उन्होंने हमारी ज़मीनों की और नौकरियों की हिफाजत के लिए दूरंदेशी थे बना करके गए, लेकिन वो सारे के सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इल्हाक को तोड़ दिया और उसकी तौहीन की। और साथ में मैं ये कहूँगा कि हमने ये जंग सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक आई पहुंचाई है, और 1 करोड़ 30 लाख अवाम को ये मैं मुबारक संदेश भेज रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें 370 35 से और इल्हाक की शर्तों वाली रियासत सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ में चीफ जस्टिस साहब हमें देंगे। वजह क्या है? पहले तो भाजपा ने इल्ज़ाम लगाए युवा राजपूत सभा पर रिश्वत लेने के, फिर देखा गया कि युवा राजपूत सभा भाजपा के साथ मिलकर ऑफिस भाजपा के हेडक्वार्टर्स में जो है वो मीटिंगें करती है। दोबारा से जो है वो कविंदर गुप्ता पर जो है वो बहुत सारी ऑब्जेक्शंस उनके खिलाफ राजपूत सभा के द्वारा देखी गई, और फिर महाराजा हरि सिंह के बर्थ एनिवर्सरी के बिल्कुल ही एक दिन पहले शाम को दोनों मिलकर जो है वो नाचते हैं। क्या आपको नहीं लगता है ये दोनों एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं? ये बहुत सी बातें देखने में आ रही हैं नासिर। पत्रकार भी इसका जवाब चाहते हैं, पत्रकारों ने भी ये सवाल कई बार इन लोगों से खड़े किए हैं। उनका भी कहना है कि पत्रकारों का कि हम सभी आपके साथ दे रहे थे युवा राजपूत सभा का, तो जब ये एक पत्रकार को लेकर के कमरे में बंद कमरे में क्या बातें होती हैं, वो स्वाभाविक है कि गुस्से की बात तो है, लेकिन मैं इसको एटीट्यूड को छोड़ करके, इस रवैये को छोड़ करके कविंदर गुप्ता को जल्द से जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि आप देखें कि मैं सांबा के लोगों के साथ भी भूख हड़ताल के ऊपर बैठा, कठुआ भी हम गए इनकी युवा राजपूत की रिहाई के लिए, और उनके समर्थन पूरा डोगरा समाज कर रहा है। लेकिन अब इसमें कोई सौदेबाजी ना हो, और डोगरों को एक मैं मुबारक देता हूं कि युवा राजपूत सभा ने एक इनिशिएटिव लिया और सारे डोगरा समाज इकट्ठा होकर पूरा उनका समर्थन कर रहा है। अगर ऐसे में डोगरे समाज के भरोसा कायम नहीं किया गया तो मुझे लगता है किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अफसोस इस बात का है कि आपने ये कहा कि इनका कुछ मेल जोल हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस समय तो जम्मू के 1 करोड़ 30 लाख अवाम LG गो बैक के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। आज भी लगे, आज भी उसके ऊपर जन्मदिन के मौके के ऊपर LG गो बैक जो कहता है कि मैं ऐसे ऐतिहासिक काम करके जाऊंगा कि जम्मू कश्मीर के डोगरा लोग याद रखेंगे। साहब याद तो रखेंगे, आपके साथ साथ बीजेपी को भी याद रखेंगे, और साथ में प्रधानमंत्री जी को भी याद रखेंगे। आपको याद होगा सुनील जी, आप ही ने कहा था कि युवा राजपूत सभा जो सरो टोल प्लाजा का मामला उठा रही है उससे असली जो मुद्दे हैं उससे कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही है, प्रॉपर्टी टैक्स और स्मार्ट मीटर्स का मामला। तो और आज वही युवा राजपूत सभा माफ़ी मांगने में जो है वो लगी हुई है। आपको नहीं लगता है कि दोबारा से एक डाइवर्शन जो है वो डाइवर्शन की तरफ जो है वो युवा राजपूत सभा गई है कि कविंदर गुप्ता माफ़ी मांगे और वो जो बुनियादी मसाइल थे आवाम के, प्रॉपर्टी टैक्स, वो जो डिमोलिशन हो रही थी, ये जो स्मार्ट मीटर्स का मामला है, उनसे दोबारा से जो है वो ध्यान हटाया जा रहा है? बिल्कुल स्वाभाविक है, आपने कहा है या महसूस किया होगा तो ठीक ही महसूस किया होगा, लेकिन हम तो नहीं रुके हैं। हम तो प्रॉपर्टी टैक्स की जंग लड़ रहे हैं, हम तो स्मार्ट मीटर के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे पावर प्रोजेक्ट सलाल और रुड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट हमको वापस किए जाएं। हम तो जंग लड़ रहे हैं कि दरबार मूव शुरू किया जाए, जो जम्मू के आपने व्यापारियों को बर्बाद किया है, रोज़गार सारा ख़त्म किया है। और ये भी जंग लड़ रहे हैं हम कि सरोर और ठंडी खुई का टोल प्लाज़ा, नासिर आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी में टोल प्लाजाज होते ही नहीं हैं। ये एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सरकारी स्लोगन है, नो रोड नो टोल, यानी कि ये बीजेपी का स्लोगन है। मैं युवा राजपूत सभा से कहूँगा, जम्मू के डोगरा लोगों से भी कहूँगा कि आप इस मांग की बजाय कि नो रोड नो टोल की बजाय, ये तो स्लोगन बनता ही नहीं है। हकीकत तो ये है कि यूनियन टेरिटरी में टोल प्लाजाज होते नहीं है। नो टोल प्लाजाज,
मांग होनी चाहिए। सवाल आपसे था कि क्या आपको लगता है कि दोबारा जो है वो युवा राजपूत सभा जो एक माफ़ी की जो मांग कर रही है, उस पर जो बार बार मैदान में उतर रही है, ये दोबारा से वही गलती कर रही है और आवाम के असली मसाइल से जो है वो अपना ध्यान हटा रही है? देखिए, मैं नासिर इस मामले में नहीं जाऊंगा। ये ज़रूर है कि युवा राजपूत ईमानदारी के साथ काम कर रही थी, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये साजिश, बीजेपी की रचाई हुई साजिश में युवा राजपूत सभा फंस गई है। वो लड़ रहे हैं, युवा राजपूत सभा जेलों में भी गए, लेकिन उनकी एजिटेशन को फेल करने के लिए बहुत सी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, व्यापारी संगठन हैं, वो अब कहाँ छुप के बैठ गए हैं। जब माफ़ी की मांग आई, जब इल्ज़ाम लगाया, हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है, डोगरों के ऊपर, खत्री महाजन ब्राह्मण राजपूत सारी सभाएं, गुज्जर बकरवाल मुस्लिम तक भूख हड़ताल के ऊपर सांबा कठुआ पूरे जम्मू रीजन में बैठे हुए थे, साथ दे रहे थे। तो ये बिल में कहाँ छुप करके बैठ गए हैं, वो जो इनका समर्थन करते थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और इतनी बड़ी गाली दे दी भारतीय जनता पार्टी ने कि ये बिके हुए हैं और बिके हुए एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अब हकीकत की तरफ आता हूं। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने, ये आप समझने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी ने कल जब नई संसद का उद्घाटन वो हम बाद में आपसे पूछेंगे। जो उन्होंने कहा कि हम 370 जो पुरानी पार्लियामेंट में छोड़कर आए, फिलहाल मैं आपकी दोबारा आपको राजपूत सभा की तरफ लाऊंगा, क्योंकि आज महाराजा हरि सिंह की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है और युवा राजपूत सभा जो है वो आज कल शाम से जो है वो आज दिन भर जो है वो मैदानों में है और सेलिब्रेशन पर लगी हुई है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो युवा राजपूत सभा ने जो है वो अपनी तरफ खींच लिया है। जब से डोगरों के नाम की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और डोगरों के जो हक के लिए है खुद को मैदान में उतारा हुआ है, तकरीबन डोगरों का सारा वोट जो है वो उन्होंने अपनी तरफ बटोर लिया। क्या आपको लगता है कि राजपूत सभा को जो है वो एक वोट बैंक बनाने की जो है वो एक तैयारी हो रही है और राजपूत सभा का जो है वो संपूर्ण प्रयोग किया जाएगा अपने आने वाले इलेक्शंस में किसी भी पार्टी द्वारा? देखिए, अगर युवा राजपूत सभा चुनावों में आना चाहती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, जो नींव है हमारी रियासत की, उसके ऊपर कोई नहीं आ रहा, उस तरफ कोई नहीं आ रहा। महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर रियासत का इल्हाक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ किया था और कुछ शर्तों के ऊपर किया था और 370 और 35 से हमारी हिफाजत के लिए दिया था। हमारी ज़मीनों की, हमारे नौजवानों की नौकरियों की हिफाजत के लिए 370-35 से मिला था और रियासत हमारी खूबसूरत थी। लेकिन मुद्दा ये है कि इसको एजेंडे में जो पार्टी बनाएगी, रखेगी, वही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, नंबर एक। नंबर दो, वही मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का बनेगा जो महाराजा हरि सिंह जी की इस रियासत, अपनी विरासत, रियासत का दर्जा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इल्हाक की शर्तें, स्टेट सब्जेक्ट 370-35 है और अपनी ज़मीनों की हिफाजत और नौकरियों की हिफाजत करने की बात करेगा। ये तो बड़ी मांगे हैं जो बाद में पूरी होनी। फिलहाल तो जो बुनियादी मसाइल है, अगर वही हल नहीं कर पाए तो फिर ये इतने नारेबाजी की और जो इतना कुछ अभी तक के संघर्ष किया, इसका फ़ायदा क्या था? क्या ये संदेह जो है वो नहीं जाहिर करता है, यहाँ पर शक नहीं होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो दाल में कुछ काला है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप स्मार्ट मीटर्स, टोल प्लाजाज, बिजली के मीटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, दरबार मूव, कारोबार ठप, ये पैदा कैसे हुए? ये 5 अगस्त 2019 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद खड़े हुई ये समस्याएं। आप समझते क्यों नहीं? अगर 370 होता तो ये हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देते, अगर 370 होता तो ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देते, अगर 370 होता तो ये हम ज़मीनें और ये अपनी नौकरियां बाहर वालों को नहीं लेने देते। अगर ये 370 और इल्हाक की शर्तें महाराजा इसीलिए इल्हाक करके गए थे, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना। मैं तमाम डोगरों को कहूँगा कि हमें 5 अगस्त 2019 के बाद क्या मिला। खत्री महाजन ब्राह्मण राजपूत सिख और गुज्जर बकरवाल पहाड़ी चिनावली पीर पंजाल को मैं पूछता हूँ कि हमें 5 अगस्त 2019 के बाद क्या मिला। हमारी कितनी खुशहाल रियासत थी, कितनी बेकदरी हुई, हमारे नौजवानों को जेलों में डाल दिया, मार मार के उनको नौकरियां उनसे छीन ली, ज़मीनें छीन ली, गरीब लोगों के ऊपर लगान और जजिए के तौर के ऊपर टोल टैक्सेस लगा दिए। जब 370 था, क्या ऐसे हालात जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं थे?
370 के दौरान ही जो है वो यहाँ पर पोटा जैसे कानून जो है वो लगाए गए। 370 के में ही जो है वो अफस्पा जो है वो जिसको अभी भी जो लागू है और जिसके खिलाफ जो है वो सबसे ज़्यादा संघर्ष कश्मीरी अवाम करती थी। क्या आपको लगता है कि 370 को दोबारा रेस्टोर करने के बाद जो है वो पुराने जैसे हालात पैदा नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, नासिर नहीं। देखिए, कोई मरीज हो, बीमार हो, उस बीमारी का इलाज किया जाता है, ना कि उस मरीज को मार ही दिया जाता है। 370 मारने वाली बात हुई। ये अब 370 के बाद मैं समझ गया आपका इशारा आतंकवाद की तरफ है। क्या आज हमारे मेजर, कर्नल्स, डीएसपीज और साथ में कमांडोज, रजौरी, डांगरी, कुकरनाग, अनंतनाग, ना जाने पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं? बताइए क्या कमी है? हमें उसका इलाज करना है, मिलिटेंसी का मुंह तोड़ जवाब देना है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी, आपने इतनी शहीद हो गए, हमारे इतने बड़े ऑफिसर शहीद हो गए, कर्नल्स, मेजर्स, डीएसपीज, वो वन ऑफ काइंड ओकेजनल जो है वो हुए, लेकिन पहले के मुकाबले में डेथ रेट जो है वो सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कलेक्टिवली कम हुआ है। अच्छी बात है। तो इसमें कामयाबी किसकी है? सिक्योरिटी फोर्सेस की। आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत कीजिए, ना कि अपनी विरासत को तोड़ करके अपने ही रियासत को सत्यानाश कर दें और उसको दलदल में डाल दें और लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दें। ये तो, अगर मैं मुख्यमंत्री होता जम्मू कश्मीर का, ना ये आतंकवाद रहने देता, ना अलगाववाद रहने देता, ना बेरोजगारी होती, ना गरीबी होती, ना प्रॉपर्टी टैक्स लगने देता, ना दरबार मूव होने देता, अपने सारे पावर प्रोजेक्ट्स वापस लेकर के आता। और ये अब बताइए, आज महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन हमने मनाया। आज कल को 26 अक्टूबर 1947 को हमारा विलय हुआ था। आपने आज भी जो है वो मांग की है कि 370 जो है वो वापस दिया जाए, लेकिन हमने रिसेंटली प्रधानमंत्री जी से जो है वो एक बयान सुना, उन्होंने कहा कि ये 370 जैसी जो बलाएं थी, हम इनको पार्लियामेंट में छोड़कर आए हैं पुराने में और हम नए में निकल चुके हैं। क्या अब भी आपको उम्मीद लगती है कि 370 जो है वो वापस मिल सकता है, या फिर ये एक किताबों में लिखी हुई जो है वो एक ना पूरी होने वाली उम्मीद के तौर पर ही जो है वो इसको बंद किया जाएगा? देखिए नासिर, ये 370 से पीछा छुड़ा करके मोदी जी ने ये जो बयान दिया है कि पुरानी संसद में पीछा छुड़ा करके नई संसद में आ गया है, नहीं साहब, ये नई संसद में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा 370। हम नई संसद से 370, 35 से इल्हाक की शर्तें और रियासत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक़ हैं हमारे, वो सब वापस लेंगे। पुरानी संसद में इन्होंने तौहीन की हमारे पुराने नेताओं की, आज़ादी की जंग लड़ने वालों की, और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, और जितने भी जिन्होंने BR अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी 370 है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कानून नहीं है कि आप किसी रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी या उसका बंटवारा करवा सकें। आप छोड़ करके नहीं आए हैं, आप ये सब वापस आएगा। और आप ये जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और इससे आप जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के बीच में, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं। और आज भरोसा नहीं जम्मू कश्मीर के अवाम को बिल्कुल भी, ना प्रधानमंत्री जी के ऊपर और ना LG के ऊपर और ना ही इनके ऊपर है। आज भी हमने लगाए हैं नारे वहाँ पुल के ऊपर, महाराजा हरि सिंह जी के, जिन्होंने डोगरा रियासत दी थी। जंग इसके ऊपर है, जंग सियासत के ऊपर। अब आपने कहा कि ये BJP वाले भी और ये राजपूत सभा वाले भी, स्वागत है, आए, लेकिन बुनियादी आप इसके ऊपर क्यों नहीं आते? अब बताइए, पटिशनर हम हैं वहाँ पे, उधर सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने एक बात, आपने आतंकवाद की बात की ना, इन्होंने हल्फनामा दिया था आतंकवाद, विकास, रोजगार का, उस हल्फनामे को फाड़ करके उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। नाज़िर, उन्होंने कहा नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें कैसे बनी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान भारत के साथ विलय कैसे हुआ, किसने किया। तो ये सारी बातें वहाँ पे हुई। तो आप उम्मीद करते हैं कि 370 वापस मिलेगा। आज हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आपका क्या खुसूस पैगाम है? मेरा ये पैगाम है कि एक तो पहले जो महाराजा हरि सिंह जी हम डोगरों को जो ये जागीर विरासत दे के गए थे, सारे को पहले सानू और विरासत बचानी है। सारे की इकट्ठे हो जाओ,
एक प्लेटफार्म के ऊपर सियासत करना और यहाँ चुनाव लड़ना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। चुनावी मुद्दा ये है कि हमारी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी हम कैसे वापस लें। चाहे वो राजपूत सभा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो। मैंने तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा, साथ ही 26 अक्टूबर को सेशन का दिन आ रहा है, विलय दिवस जिसको हम कहते हैं, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लिखा गया था, जिस दिन इल्हाक हुआ था, इल्हाक की शर्तें थी। अब सारे ये नागिन डांस बीजेपी वाले तब भी करेंगे, तो ये बताइए, जैसे आज कर रहे थे जन्मदिन के ऊपर नागिन डांस। नागिन डांस की बात आपने की, इस पर एक बात मैं आपसे बताऊंगा कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो तभी जो है वो इस टाइप के मुद्दे जो है वो खड़े होते हैं। क्या महाराजा हरि सिंह के नाम को भी जो है वो इलेक्शंस का एक मुहरा के तौर पर इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है? नहीं, मैं महाराजा हरि सिंह जी को चुनावी मुद्दा नहीं बना रहा हूं, ना ही मेरा कोई चुनावी मुद्दा ये है। मैं तो अपनी पहचान, अपना इतिहास, जो 1,30,00,000 अवाम से हमारा जेनोसाइड हुआ है, हमारा इमोशनल कत्ल हुआ है 4 साल 5 अगस्त 2019 के बाद, हमें गालियां देते रहे हैं हमारे महाराजा। ये गालियां जो 370-35 से की गालियां कि दफन कर दिया, कत्ल हो गया, किसने किया? बीजेपी ने। हमारा मजाक उड़ाया। आज वही हमें इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की छुट्टी लेना हमारा मकसद नहीं था। असेशन किन शर्तों के ऊपर हुआ था, वो जम्मू के डोगरा लोगों की जिम्मेवारी है। जम्मू कश्मीर के हर उस बशिंदे की, वो जम्मू कश्मीर की संतान हो ही नहीं सकता जो अपने बुजुर्गों के मान सम्मान और पगड़ी को बचा ना सके, अपनी विरासत को बचा ना सके। हम असेशन डे की शर्त, असेशन में तो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत थी, 370 था, 35 था, 3 ही कानूनों के ऊपर जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था। और हमारा कभी रियासत का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, वो वापस आना चाहिए। सदर रियासत हुआ करता, वो वापस आना चाहिए। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर को तबाह किया है, मैं ये भी बता दूं। और ये जिनके गठबंधन रहे हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रही हैं, उन्होंने भी कोई कसर जम्मू कश्मीर की बर्बादी में नहीं रखी। ये बात अलग है। 26 अक्टूबर को फिर क्या मनाएंगे? अब जब रियासत ही नहीं रही, जब वो शर्तें ही नहीं रही, तो 26 अक्टूबर को क्या बनाने को रहता है फिर? बहुत बढ़िया है ये सवाल पूछिए ना, कि वो जो नागिन डांस आज भी कर रहे थे, किस बात का नागिन डांस कर रहे थे बीजेपी वाले? किस बात के लड्डू बांट रहे थे? कि हमने महाराजा जी की रियासत को तोड़ दिया, 370 छीन लिया, ज़मीनें बेच दी, नौकरियां नीलाम कर दी, हमने स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, दरबार मूव खत्म कर दिया, पहचान पावर प्रोजेक्ट बेच दिया। क्या इस बात की जश्न मना रहे थे आप? और सेशन के दिन आप बताइए क्या करेंगे? किस बात का झूठा प्रचार? अपना पैगाम पूरा कीजिए जो आज आप देना चाहते थे। जी वही कि 26 अब एक प्लेटफार्म की आ जाए, राजनीति होती रहेगी, पहले अपनी विरासत, अपनी पहचान बचाएं। चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे नासिर ने जिन जिन संगठनों का नाम लिया है कि कहीं राजनीतिक ना हो जाए। देखिए मैं आपको ये बताऊं, मैंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान के लोग मेरे मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के साथ हैं। विजन, वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनना, वो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान वाले भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो करती है। क्या पुलवामा के हमले का आपने इन्वेस्टिगेशन किया? क्या ये जो हमारे हाथ से शिकार हो रहे हैं, क्या उनको आपने सर्जिकल स्ट्राइक या कोई मुंह तोड़ जवाब दिया? नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक इनका काम। इन्होंने 370 को तोड़ करके जम्मू कश्मीर को लूटने का एक जरिया बना लिया है मेरे साथियों। यही पैगाम है, यही असेशन के दिन आ रहा है। एक प्लेटफार्म के ऊपर सारे डोगरे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पहले रियासत को बचाओ, पहचान बचाओ, फिर उसके बाद सियासत। जो बनना चाहता है एमएलए, जो बनना चाहता है एमपी, हम बनाएंगे। लेकिन बनेगा वही मेंबर पार्लियामेंट या मुख्यमंत्री या एमएलए जो हमारे इस रोड मैप के रियासत का है वजूद। बेसिक रियासत, इल्हाक की शर्तें बेसिक मुद्दा है। यही होंगी तो ये सारे छोटे छोटे मुद्दे जिसकी बात खड़े हुए हैं, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, दरबार मूव, और ये ज़मीनों का नीलामी, बुलडोज़र जो चले, ये और जो सारे ये लग रहे हैं, ज़मीनें बिक रही हैं, ये सारे इसी से पैदा हुई हैं। किसी को कुछ नहीं मिला 5 अगस्त 2019 के बाद, इसलिए आपको पहले रियासत को बचाना पड़ेगा, 370 को वापस लाना पड़ेगा। हम जंग लड़ रहे हैं और मैं 1,30,00,000 अवाम को मुबारक देता हूँ कि वो जल्द दिन आ रहा है कि जब हम ये जंग इनसे, और ये छोटी जंग नहीं है नासिर,
ये जंग जो है ये सीधी जंग मेरी 370-35 से और महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को बचाने की जंग जो है ना, ये सीधी जंग प्रधानमंत्री के साथ है। ये सीधी जंग नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री जी के साथ है, जो ये कहते हैं कि 370 दफन हो गया, उससे पीछा छुड़ा करके हम आ गए। इसका मतलब ये 1,30,00,000 अवाम जो मेरे साथ है, ये सीधी जंग जो है हमारी जो है, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो रोज़ ही झूठ बोलते हैं, उनके तो एलजी गो बैक के नारे लग रहे हैं। वो कब जाएंगे लोग, मुझे लगता है कि बेहद खुश होंगे जब एलजी वापस जाएगा, क्योंकि बीजेपी को भी चाहिए कि एलजी बदल दे, क्योंकि इस मनोज सिन्हा की वजह से उनकी भी बड़ी फिजियत हो रही है। धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील डिम्पल जी हमारे साथ थे, प्रेसिडेंट है मिशन स्टेटहुड मूवमेंट जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा जो है वो वापस चाहते हैं और डोगरा रियासत को जो है वो बहाल करने की भी इन्होंने कई मांगे की है। अपनी विचारधाराएँ जो है वो आज इन्होंने शेयर की हमारे साथ। आपको दोबारा बता दें, आज 128वां जन्मदिन जो है वो महाराजा हरि सिंह जो आखिरी रूलर थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उनका जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। और सबसे बड़ी जो आज उनके सम्मान में जो रैली निकाली वो युवा राजपूत सभा ने जो है वो पूरे जम्मू में निकाली। इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 की तरफ से भी तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को इस अवसर पर बहुत जो है वो मुबारकबाद है और डोगरा अवाम को जो है वो दोबारा एक ट्रैक पर देखने की हम भी जो है वो एक अच्छी उम्मीद जो है वो रखते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस बारे में आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।